क्वेश्चन है, ए मैन इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, आफ्टर 16 years ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर परसेंटेजेस। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी है, वो अपने बेटे का 4 गुना है ना, उसके बेटे का उम्र जितना है उसका 4 गुना उम्र इसका है, इस आदमी का। तो 16 ईयर्स आफ्टर कहा जाए, यानी 16 साल के बाद जो है वो अपने बेटे का उम्र का मात्र 2 गुना रह जाता है। तो उसका अभी परसेंटेज कितना है, दोनों उसके बेटे का और उस आदमी का परसेंटेज कितना है, वर्तमान उम्र कितनी है, ये पता करना है। तो मान लेंगे, लेट सन का मान लेते हैं, है ना, सन्स परसेंटेज, सन का परसेंटेज मान लेते हैं एक्स, ठीक है, सन का परसेंटेज मान लिए एक्स। तो उसके पिताजी का कितना होगा, फादर्स परसेंटेज, उसका मान लेते हैं बाई, बेटा का उम्र मान लिए एक्स और उसके पिताजी का उम्र मान लिए 22 ईयर्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहा गया है, 16 ईयर्स आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद। तो 16 साल के बाद दोनों का उम्र कितना होगा, ये भी पता कर लेते हैं। एज आफ्टर 16 ईयर्स, ठीक है, 16 साल के बाद दोनों का उम्र कितना होगा। तो 16 साल के बाद सन का एज हो जाएगा, सन एज कितना एक्स है ना, तो एक्स प्लस 16 हो जाएगा 16 ईयर्स के बाद। पिताजी का कितना हो जाएगा, फादर्स एज हो जाएगा 16 ईयर्स के बाद 22 प्लस 16, इसका 22 है ना, तो 22 प्लस 16 हो गया। दोनों का उम्र 16 ईयर के बाद पता चल गया, और प्रेजेंट है वो तो मान लिए हम, ठीक है। तब क्वेश्चन में क्या गया, कहा गया था सबसे पहले मैन इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है, एक आदमी है अपने बेटे की उम्र का 4 गुना है, ठीक है, बेटे की उम्र का 4 गुना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 22, इसका जो उम्र है बेटे से 4 गुना, यानी बेटा का 4 गुना करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा, है ना, 4x इक्वल टू 5 हो गया। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 16 ईयर्स के बाद क्या कहा गया, 16 ईयर के बाद जो कहा गया है वो कहा गया है कि वो मात्र अपने बेटे से 2 गुना रह गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस 16, ये बेटे का उम्र है, इक्वल टू 22 प्लस 16, है ना, ये पिताजी का उम्र है। तो ये 2 गुना रह गया, मात्र 2 गुना रह गया अपने बेटे की उम्र का, है ना, 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पिताजी की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू एक्स हो गया 2x प्लस 16 इंटू 2 होता है 32, इक्वल टू 22 प्लस 16। अब देखिए 2x हो गया यहाँ पे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके -22 हो जाएगा, इक्वल टू 16, इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर जाके -32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x माइनस 22, तो बाई क्या है, बाई क्या है, अगर सेम रहता है यहाँ पे तो इसको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये 2x माइनस 22 आ गया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना था 4x इक्वल टू 22, बाई का वैल्यू यहाँ पे पता है, बाई इक्वल टू 4x, है ना, बाई इक्वल टू 4x। तो जहाँ पे बाई है वहाँ पर 4x लिख देंगे, ठीक है, जैसे 2x माइनस 22 है यहाँ पे, तो 22 की जगह पे लिख देंगे 4x, इक्वल टू 16 माइनस 32 कितना होगा, -16। अब 2x माइनस 4x कितना होगा, बचेगा -2x, इक्वल टू -16, माइनस माइनस कट हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा 16 बाई, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, कट के आ गया 8, ठीक है, दोनों को काट दिए 8 आ गया। अब देखिए क्या है, लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल टू 8, एक्स का वैल्यू 8 आ गया ना, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, इक्वेशन जो बनता है इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू जो आया है। तो इक्वेशन था 4x इक्वल टू 22, यहाँ पे था 4x इक्वल टू 22, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 8 भर देते हैं, 4 का 4 हो गया, इंटू एक्स के जगह पे 8 धर दिए, इक्वल टू 22, कितना हो गया 8 4 जा 32, यानी 22 का जो वैल्यू है वो 32 आ गया, ठीक है, 22 का वैल्यू 32 आ गया, और x का वैल्यू यहाँ पे 8 आया है, लिख देते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 8। तो नीचे लिखना होगा, अब दोनों का उम्र निकल गया है तो नीचे लिखेंगे हेंस सन्स प्रेजेंट इज सन का परसेंटेज कितना माना था, तो सन का परसेंट यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया था, एक्स मान लिया था, ठीक है, तो एक्स माना था इसको, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया है 8 आ गया है, तो एक्स हो गया 8 ईयर्स।
सन का एज हो गया 8 ईयर्स। फादर का एज कितना होगा? फादर्स प्रेजेंट एज इज कितना? 22 माना था ना, यहाँ पे 22 मान लिया था फादर का एज, तो ये 22 हो गया। और 22 का वैल्यू कितना आया है? तो 22 का वैल्यू आया 32 ईयर्स। तो इस तरह से सन का जो एज है वो 8 ईयर्स हो गया और फादर का एज है वो 32 ईयर्स हो गया। यही दोनों हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक बार शुरुआत से फिर से देख लीजिए, यहाँ से देख के समझ लीजिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।